हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, कल हमने वीक वर्ब की चर्चा की थी। वीक वर्ब मतलब आप जानते ही हैं, वैसे वर्ब जो रेगुलर होते हैं, अर्थात वैसे वर्ब जिसमें डी अथवा ईडी अथवा टी लगा करके V2 और V3 बनाए जाते हैं। आज हम स्ट्रॉन्ग वर्ब की चर्चा करने जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब का मतलब क्या है? इरेगुलर। इसमें अनरीति से अथवा इनर वॉवेल को चेंज करके V2 और V3 बनाया जाता है। तो आइए बच्चे, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए बच्चे, हम स्ट्रॉन्ग वर्ब के बारे में चर्चा करें। स्ट्रॉन्ग वर्ब का मतलब इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर मतलब अनियमित रूप से V2 V3 का निर्माण करना, यानी वर्ब अनियमित रूप से V2 और V3 होते हैं। तो आइए हम इसको थोड़ा जानते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। V1 के मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। वर्ब असली रूप में रहता है, प्रेजेंट टेंस में रहता है और इसका नंबर क्या होता है? प्लूरल होता है। V2 के मतलब होता है पास्ट टेंस और दोनों नंबरों में, सिंगुलर प्लूरल दोनों नंबरों में ये प्रयोग किए जाते हैं। और V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल। इसका प्रयोग जनरली परफेक्ट टेंस के निर्माण में होता है और सिंगुलर प्लूरल दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। तो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए अवेक। अवेक मीन्स जानना। V1 में अवेक होगा, V2 क्या हो गया? अवोक और V3 अवेकिन। देखिए तो अनियमित रूप से बने कि नहीं, तो इसलिए इनको इरेगुलर वर्ब अथवा स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं। अराइज माने उठना, एरोज राइजन हो गया। बियर माने ढोना होता है, और जब बियर माने ढोना होता है तो इसका रूप में थोड़ा परिवर्तन आता है। बोर बोर्न, देख रहे हैं ना। लेकिन यही बियर जन्म देने के अर्थ में होता है, तो बोर बोर्न। यहाँ देखिए तो ई नहीं पड़ा, अंतर, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। फिर देखिए बी माने होना होता है। इसके प्रेजेंट टेंस में 3 रूप होते हैं, ई जेम आर। यहाँ मैं ई जेम का चर्चा किया है। और ये पास्ट टेंस में क्या होगा? वाज, लेकिन आर रहता तो वर हो जाएगा, है ना, वो प्लूरल है। तो यहाँ वाज बीन, यानी बी का रूप वाज और बीन और वर भी हो सकता है। बाइट, बाइट माने दांत से काटना। कभी कभी बच्चे दांत काट देते हैं तो बाइट उसको कहते हैं, दांत से काटना। अब इसको V2 क्या होता है? बीट, बीटेन। फिर देखिए बिगिन, कोई काम को शुरू करना, बिगिन होता है, तो आरंभ करना, बिगिन, बिगैन, बिगन। फिर देखिए बीट, अधिकांश बच्चे एक दूसरे को पीट देते हैं, दैट इज कॉल्ड बीट। तो बीट माने मारना, और उसका V2 भी बीटे होगा, V3 बीटेन हो जाएगा। ब्लो, ब्लो माने बहना, पानी बहने को ब्लो कहते हैं। कभी कभी फूक मारते हैं, हॉर्न बजाते हैं, दैट इज ब्लो द हॉर्न, है ना। तो ये ब्लो तो V1 में है, और इसका V2 ब्लीव होगा और V3 क्या हो जाएगा? ब्लाउन। फिर देखिए बाइंड, कोई चीज़ बांधने के लिए बाइंड करते हैं ना, तो बांधना, लेकिन इसका V2 बाउंड होता है और V3 भी बाउंड होता है। ब्रेक, तोड़ना। बहुत सारे बच्चे किसी को सामान को नुकसान कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, है ना। तो ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना, और इसका V2 क्या हो गया? ब्रोक और V3 ब्रोकन। फिर देखिए बच्चे, क्लिंग माने सटना या चिपकना। कोई चीज़ सट जाता है, चिपक जाता है, तो उसको हम क्लिंग कहते हैं, और उसका V2 क्लंग, क्लंग होता है। तो बच्चे इसको नोट कर लीजिए। बच्चे, मैं इसे मिटाना चाहता हूं। तो बच्चे, वर्ब के जो स्ट्रॉन्ग वर्ब के आगे जो रूप है उस पर भी थोड़ा हम देख लें, चर्चा कर लें। तो आइए हम यहाँ देखते हैं, V1 में चूज होता है, चूस माने चुनना, और चोज, V3 चोजेन। डिग, डिग माने खोदना होता है, तो डिग, डैग, डक। ड्रॉ, ड्रॉ माने खींचना होता है, और ड्रीव ड्राउन हो जाएगा। डू माने करना, तो ये क्या हो जाएगा? डिड, डन। ड्राइव माने हाँकना, गाड़ी चलाना, किसी को भगा देना, तो ड्रो, ड्राइवन। ईट माने खाना, तो इसका V2 क्या हुआ? एट
और V3 eaten। फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, तो फ्ल्यू फ्लाउन हो जाएगा। फॉरगेट मैंने भूल जाना, कोई काम किसी को बताया गया भूल जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं, तो उसका V2 क्या हुआ, फॉरगोट, फॉरगोटेड। फ्रीज मैंने जमना, बहुत सारे लोग फ्रीज, आजकल मशीन भी हो गया है, तो क्या होता है पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो फ्रीज मैंने जमना। फ्रोज, V2 हो गया फ्रोजन। फाइंड मैंने पाना, तो फाइंड, फाउंड, फाउंड। फॉल, गिरना, तो उसका V2 क्या हो जाएगा, फेल, फॉलन। फिर देखिए गेट, गेट मैंने पाना, तो गोट, गोटेन। तो बच्चे इसको आप नोट कर लें। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो बच्चे आप अभी तक समझ ही रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है। कई वर्बों को आपने जाना परखा, यानी स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है, तो जिसको इनर वॉवेल चेंज करके अथवा दूसरे तरीके से V2 और V3 बनाते हैं। तो आइए कुछ और भाग को अध्ययन कर लें। तो देखिए यहाँ गिव, गिव मैंने देना, तो इसका क्या होगा V2, गेव। V3 गिवेन। फिर देखिए ग्राइंड, ग्राइंड मैंने पीसना, पीसने का कार्य बहुत होता है, तो ग्राइंड का V2 क्या होगा, ग्राउंड, ग्राउंड। ग्रो मैंने उपजाना, उपजाते हैं कि नहीं, फसल उपजाया जाता है, या और भी, या ग्रो मैंने बढ़ना भी होता है, तो ग्रो, ग्रीव, ग्राउंड। हैंग मैंने लटकाना, कोई चीज़ आप जानते होंगे कि लटका देते हैं, या हैंगर इसी से बना, तो हैंग, हंग, हंग। हाइड, हाइड मैंने छिपना या छिपाना, तो हाइड, हिड, हिडन। होल्ड मैंने पकड़ना, तो हेल्ड, हेल्ड। फिर देखिए नो मैंने क्या होता है, जानना, तो न्यू, नाउन। और क्या है, लाई, लाई यहाँ लेटना है, तो इसका क्या बनेगा, ले, लेन। फिर क्या है, मीट, मीट मैंने मिलना, तो क्या बनेगा, मीट, मेट, मेट। राइड मैंने चढ़ना, जैसे घोड़े पर चढ़ते हैं, साइकिल पर चढ़ते हैं, तो रोड, राइडन। रिंग मैंने बजाना, या कभी कभी हम लोग फ़ोन आजकल कर रहे हैं तो रिंग कर दो भाई, तो रिंग, रैंग, रंग। राइज मैंने उठना, राइज, रोज, राइजन। तो बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो बच्चे आशा करता हूं कि आप इस सब को समझ रहे होंगे और इसको नोट भी कर रहे होंगे। तो आइए इसको देखते हैं अगले, जो क्या है, इरेगुलर वर्ब यानी स्ट्रॉन्ग वर्ब। यहाँ देखिए रन, सभी कोई दौड़ता है, तो रन मैंने दौड़ना, रन, रन। फिर देखिए सी, देखना, तो सी, शो, सीन। फिर देखिए सेक, कांपना, हिलाना, सुक, सेकेंड। फिर देखिए साइन, चमकना, शोन, शोन। सिंक मैंने डूबना, और सैंक, संक हो जाएगा। सीट, बैठना, सैट, सैट। स्ले मैंने कत्ल करना, कत्ल करना, तो उसका क्या हो जाएगा, स्लीव, स्लेन। फिर देखिए स्प्रिंग मैंने उछलना, तो स्प्रैंग, स्प्रैंग। स्टैंड मैंने खड़ा होना, और स्टूड, स्टूड होता है। स्टील मैंने चुराना, तो स्टील, स्टोल, स्टोलेन। और स्टिंग मीन्स डंक मारना, स्टंग, स्टंग, बिच्छू डंक मार देता है। बच्चे ये स्ट्रॉन्ग वर्ब की मैंने उदाहरण दिया भी, और इसका हो सकता है इसको आप कलेक्ट करेंगे। और दूसरी बात ये भी जान लें कि स्ट्रॉन्ग वर्ब की संख्या कम है, वीक वर्ब की संख्या अधिक है। कभी कभी ऐसे वर्ब हैं जो तीनों रूप में, तीनों में समान रूप चलता है, यानी V1, V2, V3। तो ऐसे वर्ब को भी हम वीक वर्ब कह सकते हैं। तो इनका भी कलेक्शन करिए, जैसे कट, 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 ब्रस्ट, ब्रस्ट, ब्रस्ट। उसी तरह से और आप सिलेक्ट करिए और कलेक्ट करिए। तो बच्चे और इसका नोट कर लीजिए अच्छी तरह, और अगर किसी तरह का डाउट हो तो अवश्य पूछिए कमेंट बॉक्स में जा कर के। दूसरी बात, कल मैं इसी पर आधारित प्रश्न पूछूंगा, तो प्रश्न आप कितना तैयारी कर चुके हैं इसका भी मैं जान चुकूंगा। फिर बच्चे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।